नमस्कार। ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में समय के बारे में। समय यानी कि काल, जिसे अंग्रेजी भाषा में टेंस कहा जाता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य काल के बारे में बहुत ही आसान सी पहचान। जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरुआत करें कक्षा की। काल का अर्थ है समय। आइए जानें किस प्रकार से समय के द्वारा पहचान होती है। माधव विद्यालय जाता था। दया कहानी पढ़ रही है। पिताजी बाहर घूमने जाएंगे। यहाँ जाता था यानी कार्य हो चुका। रही है यानी काम अभी भी चल रहा है। जाएंगे यानी क्रिया आने वाले समय में होगी। इससे पता चलता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। आइए काल के भेद के बारे में जानें। काल के 3 भेद हैं। जिस प्रकार अभी हमने उदाहरणों से देखा, भूतकाल यानी बीता हुआ समय, पास्ट टेंस। दूसरा वर्तमान काल यानी चल रहा समय, प्रेजेंट टेंस। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस यानी कि आने वाला समय। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है भूतकाल। आइए उदाहरणों के द्वारा समझें। दादी जी ने मंदिर में पूजा की थी। रसोइया भोजन बना चुका था। रेलगाड़ी रुक गई थी। यहाँ थी, चुका था और गई थी। इन्हें देखकर यानी क्रिया के रूप को देखकर हमें समझ में आता है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। इस आधार पर भूतकाल की परिभाषा होगी, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। पहचान क्या है? वाक्यों के अंत में था, थी, थे इत्यादि आता है। भूतकाल के भेद: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। एक एक करके इनके भेदों के बारे में जानते हैं। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं। राधा ने गीत सुनाए। रेखा ने नृत्य किया। नेताजी ने भाषण दिया। सुनाए, किया और दिया। इससे पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या इत्यादि आता है। दूसरा भेद है पूर्ण भूतकाल यानी पूरा हो चुका। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले ही पूरा हो जाने या समाप्त होने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहला वाक्य है, वरुण ने कहानी लिखी थी। दूसरा, भावना पत्र लिख चुकी थी। तीसरा वाक्य है, सुनील सो चुका था। यहाँ लिखी थी, चुकी थी और चुका था। इससे पता चलता है कि जो कार्य है यानी क्रिया है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। वाक्यों के अंत में था, थी, थे या चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आते हैं। तीसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल यानी कि कार्य पूरा न हुआ हो इस बात की जानकारी देने वाला काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में आरंभ होने का पता चले किंतु समाप्त होने का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, अध्यापक बाहर जा रहे थे। विवान फुटबॉल खेल रहा था। वैभवी पत्र लिख रही थी। यहाँ रहे थे, रहा था और रही थी। इन तीनों के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य
शुरू हो चुका था लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे इसकी पहचान होती है। अगला भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट। क्रिया के जिस रूप से कुछ ही समय पहले उसके पूरे होने का पता चलता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण से समझें। जैसे पहला वाक्य देखिए, छात्र कक्षा से निकले हैं, यानी कार्य हो चुका है परंतु अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। नीलम साइकिल से आई है। नीलम आ चुकी है परंतु निकट समय में ही आई है। विक्रम ने समाचार पढ़ लिया है। वाक्यों के अंत में या है, ई है, ए है इत्यादि आता है, यानी अभी कुछ समय पहले ही ये कार्य पूरा हुआ है। भूतकाल का पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध माने संदेह होना, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरे होने में कि भूतकाल में पूरा हुआ है या नहीं हुआ है इसमें संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है, मोहन ने पुस्तक पढ़ ली होगी, यानी उसने पुस्तक खत्म की है पढ़कर या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। पिताजी होटल में पहुंच चुके होंगे, वो पहुंचे या नहीं इसकी पूरी जानकारी नहीं है। नमन पाठशाला पहुंच गया होगा, यानी कि कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ भूतकाल में इसमें संदेह है। वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि आता है। भूतकाल का छठा भेद है हेतु हेतुमद भूतकाल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में होने वाला था परंतु किसी कारणवश वह हो नहीं सका उसे हम हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। आइए पहला उदाहरण देखें। समय मिलता तो राम अवश्य आता। राम क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि उसे समय नहीं मिला। यदि वर्षा हो जाती तो फसल अच्छी होती। फसल क्यों नहीं अच्छी हुई? क्योंकि वर्षा नहीं हुई। यदि और परिश्रम करते तो प्रथम आते। प्रथम क्यों नहीं आ सका? क्योंकि परिश्रम नहीं किया। यानी कार्य भूतकाल में पूरा होने वाला था परंतु इन कारणों से नहीं हो सका। इनकी पहचान क्या है? वाक्य में जब क्रिया लगते हैं क्रियापद के अंत में प्रायः ता, ती, ते इत्यादि आता है। आइए अब देखें वर्तमान काल। वर्तमान माने चल रहा समय, यानी कि प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान यानी चल रहे समय में पूरा होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ कपड़े धो रही है, ममता सफाई कर रही है, पिताजी चाय पी रहे हैं। यहाँ रही है, रहे हैं इत्यादि से हमें क्या पता चलता है कि ये वर्तमान काल में क्रिया चल रही है। क्रिया के अंत में प्राय है, हैं, हूं इत्यादि आते हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान काल। आइए पहला भेद देखें। सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान में क्रिया सामान्य रूप से हो रही हो उसे सामान्य वर्तमान कहा जाता है। उदाहरण से समझते हैं। गर्वित गेंद से खेलता है, डाकिया पत्र पहुंचाता है, मानव कार ठीक करता है। यहाँ खेलता है, पहुंचाता है और करता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। धातु के अंत में ता है, ती है और ते हैं इसकी पहचान होता है। वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया यानी कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी भी जारी है यानी चल रहा है उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। उदाहरण से समझिए। नर्स मरीज को दवा दे रही है, पुजारी पूजा कर रहा है, माँ हलवा बना रही है, यानी कार्य अभी भी जारी है, कार्य चल रहा है। तो ये क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। अगला भेद देखिए। तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध माने जिसमें संदेह हो।
क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह हो कि ये वर्तमान में हुआ है या नहीं, उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं। पहला उदाहरण है, माया झाड़ू लगा रही होगी। अब यहाँ रही होगी लिखा है क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिताजी आ रहे होंगे, वो आ रहे हैं या नहीं, इसमें संदेह है। निशा नाच रही होगी, क्या वह नाच रही है या नहीं, इसमें भी संदेह है। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, यानी कि आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं, यानी कि क्रिया आने वाले समय में होगी। उदाहरण से समझते हैं। हम कल ताजमहल देखने जाएंगे या हवा महल देखने जाएंगे। यहाँ देखने जाएंगे यह बताता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी। वसुधा संगीत समारोह में भाग लेगी, यानी क्रिया अभी नहीं हुई, आने वाले समय में होगी। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। आइए इनके विषय में भी जानें। पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण से देखिए। सविता पाठ याद करेगी, अनन्या खाना बनाएगी। यह करेगी और बनाएगी से पता चलता है कि क्रिया सामान्य रूप से भविष्यत काल में होगी, यानी आने वाले समय में होगी। दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत काल, यानी कि क्रिया के होने की संभावना। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण से समझें। शायद आज मंत्री भाषण देंगे। शायद आज मामाजी हमारे घर आएं। यहाँ देंगे और आए से पता चलता है कि क्रिया के भविष्य में होने की संभावना है। तीसरा भेद है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। आने वाले समय में जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तब वह हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहलाता है। उदाहरण से देखिए। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि फल खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। यहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। फसल कब अच्छी होगी? यदि वर्षा होगी। स्वस्थ कब रहोगे? यदि फल खाओगे। तो इससे पता चलता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, और वह भी कब? भविष्य काल में। तो हमने जाना वर्तमान काल के बारे में, भूतकाल के बारे में और भविष्य काल के बारे में। आशा है कि आपको सभी अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और नीचे अपने विचार अवश्य लिखिएगा। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।